Assalamu alaikum viewers. Today we are going to solve exercise 2.5 और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एवेलुएट। ये मैंने डिफरेंट पार्ट्स लिखे हैं तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 7, आयोटा रेज टू पावर 7। अब इससे पहले हमें पता है आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, और इफ वी टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बिकॉज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल ईच अदर। सो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला काम करेंगे, अगर आप यहाँ देखें पावर ऑड नंबर है तो आप इसको स्प्लिट कीजिए। आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा की पावर 1। अब देखें दोनों पावर्स जब हम ऐड करेंगे 6 और +1 तो हमारे पास यही पावर 7 आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आयोटा की पावर 6 है, आप फौरी तौर पे इसको लिख लें आयोटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम होल रेज टू पावर क्या लें कि हमारे पास पावर 6 हो जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लेंगे 3 टू द 6 इंटू आयोटा। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा। अब देखिए -1 की पावर 3 है, 3 मीन ऑड नंबर है, -1 3 टाइम है, मीन्स -1 इंटू -1 इंटू -1। सो जब हम 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास -1 ही आएगा इंटू आयोटा। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू -आयोटा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, और यहाँ पे हमें गिवन है आयोटा रेज टू पावर 50। तो एज आई टोल्ड यू, आप इसको देखें तो ये 50 इज एन इवन नंबर, तो हमें यहाँ पे इसकी पावर को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली आप लिखें आयोटा स्क्वायर। अब देखिए होल रेज टू पावर यहाँ पे लें 25 तो ये 50 पूरी हो जाएगी। सो वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होल रेज टू पावर 25 और -1 की पावर 25 यानी ऑड नंबर है तो -7 ऐसे ही आएगा। -1 टू रेज 25 इज इक्वल टू -1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब पार्ट नंबर 4। अब यहाँ देखिए -आयोटा होल रेज टू पावर 8 है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि होल रेज टू पावर 8 मीन इवन नंबर है, सो ये माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। आप इसको लिख लें आयोटा रेज टू पावर 8। अब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आप इसे लिखें आयोटा स्क्वायर होल रेज टू पावर 4 बिकॉज 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, और आयोटा स्क्वायर -1 होल रेज टू पावर 4। अब -1 की पावर 4 इवन नंबर है तो -1 एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी वुड राइट +1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब एक और पार्ट मैं आपके लिए किए देता हूँ, दैट इज पार्ट नंबर 5। और यहाँ देखिए माइनस आयोटा की पावर 5 है, तो आप इसको स्प्लिट करें। माइनस आयोटा की पावर 4 अलग लिख लें और माइनस आयोटा 1 टाइम अलग लिख लें। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में माइनस आयोटा होल रेज टू पावर 4 मीन इवन नंबर है, सो माइनस एलिमिनेट होगा। हम इसे लिख सकेंगे आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू माइनस आयोटा। अब आप देखिए आयोटा होल रेज टू पावर 4 को लिखें आयोटा स्क्वायर और होल रेज टू पावर 2 ले लें बिकॉज 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, पावर इसकी इक्वल हो जाएगी इंटू माइनस आयोटा। नाउ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होल रेज टू पावर 2, सो -1 स्क्वायर मीन 2 टाइम
इवन नंबर है इसकी पावर, सो इट वुड बी +1 into minus iota, and we know that 1 into minus iota is equal to minus iota. This is the required answer. Question number 2, we have to write the conjugate of the given complex numbers. हम जानते हैं how to find conjugate. We know that every complex number consists of two parts, real part and imaginary part. तो conjugate find करने के लिए we just invert the sign of imaginary part. हम imaginary part का sign invert कर देते हैं, change कर देते हैं. अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1. आप लेट कर लें z इज इक्वल टू 2 + 3 iota. हमें फाइंड करना है कॉन्जुगेट ऑफ z. आप यहां लिखें कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z बार. हम कॉन्जुगेट को बार से डिनोट करते हैं, सो हमने पुट किया z के ऊपर बार. तो अब यहाँ पे क्या चेंज आएगी, जस्ट हम ये जो इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है हम इसको माइनस में चेंज कर देंगे. इट विल बी 2 - 3 iota. दिस इज द रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर. अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 देखिए आप. अगेन आप लेट करें z इज इक्वल टू 3 - 5 iota. We have to find conjugate of this complex number. So आप बार पुट करें z के ऊपर और यहाँ पे साइन चेंज कर दें 3 + 5 iota. दिस इज द रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर. अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ. अगेन आप लेट करें z इज इक्वल टू -, iota. अब इन दिस पार्ट आप देख रहे हैं रियल पार्ट इज नॉट गिवन, सो आप खुद से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. 0 - iota भी लिख सकते हैं आप इसको. अब इसका जब कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो दैट वुड बी 0 + iota. आई मीन conjugate is equal to + iota. Just we have to change the sign of imaginary part of the complex number. अब इससे आगे मूव करें. तुम्हारे पास पार्ट नंबर 4 है iota -3. लेट करें iota -3. अब देखिए यहाँ पे इसकी जो ऑर्डर है रिवर्स कर दिया गया है. इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है और रियल पार्ट बाद में लिखा हुआ है. तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बताता है कि जस्ट वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. सो हम इसका जब कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो -, iota एंड -3. रियल पार्ट का साइन हम चेंज नहीं करेंगे, जस्ट हम साइन चेंज करेंगे इमेजिनरी पार्ट का. अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज में से, और दैट इज राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर्स. हमें इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स बताना है. तो फर्स्ट पार्ट में देखें आप, दिस इज़ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर. आप इसको लेट करें z इज इक्वल टू 1 + iota, और हमें पहले लिखेंगे रियल पार्ट, रियल z. इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर. सो रियल पार्ट कौन सा होता है हम जानते हैं. कैसे आइडेंटिफाई करना है कम्प्लेक्स नंबर का, कौन सा पार्ट रियल है, कौन सा पार्ट इमेजिनरी है. तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, जिस पार्ट के साथ आयोटा इन्वॉल्व हो वो होता है इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें आयोटा नहीं शामिल उसे हम कहते हैं रियल पार्ट. सो इस कम्प्लेक्स नंबर में 1 हमारे पास रियल पार्ट है, लेकिन जब हम बात करें इमेजिनरी पार्ट की तो वो आयोटा का कोफिशिएंट होगा, और इन दिस पार्ट इसका कोफिशिएंट भी 1 है.
So real part of z is 1, imaginary part of z is also 1. और रिमेंबर, जब आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, आप उसमें अयोटा साथ नहीं लिखेंगे, बिकॉज अयोटा टेल्स अस दैट दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. अब सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं. आप लेट करें z इज इक्वल टू -3 अयोटा प्लस 2. सो इन दिस पार्ट रियल z, यदि रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आप देखिए जिसमें अयोटा नहीं है वो 2 है. और अब लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट. अब देखिए अयोटा के साथ कोफिशिएंट -3 आ रहा है, सो -3 इज द इमेजिनरी पार्ट. अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं. अगेन यहाँ भी आप लेट कर लें z इज इक्वल टू -3 अयोटा. इन दिस पार्ट आप देख रहे हैं कि रियल पार्ट तो आपको नज़र नहीं आ रहा, मतलब देयर इज़ नो रियल पार्ट. आप इसको यहाँ पे फर्दर यूँ लिख सकते हैं 0 - 3 अयोटा, बिकॉज वी नो दैट एवरी कम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी. सो रियल पार्ट अगर नहीं भी लिखा हुआ तो खुद से आप इंट्रोड्यूस करवा लें, आप उसकी जगह 0 लिख लें. अब नाउ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -3. तो अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. वी हैव गिवन एन रिलेशन. अब इस रिलेशन में से हमने x y की वैल्यू फाइंड करना है. तो दिस इज एन इक्वेशन. आप इसकी लेफ्ट साइड पे देखें, दिस एंड दिस वन, x एंड 1, दीज आर रियल पार्ट. आप इसे कंबाइंड फॉर्म में लिख लें, x + 1 प्लस अयोटा y, तो y इज द इमेजिनरी पार्ट. अब राइट पे आप देखें 4 - 3 अयोटा, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. सो वी सी दैट दिस इज एन इक्वेशन. तो 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक लेफ्ट पे लिखा हुआ है और एक राइट पे लिखा हुआ है, बीच में इक्वल का साइन है, इट मीन्स दे आर इक्वल. तो 2 कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? जब फर्स्ट का रियल पार्ट सेकंड के रियल पार्ट के इक्वल हो और फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट सेकंड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो. सो आप इनको इक्वेट कर लें. इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. तो राइट पे रियल पार्ट इज x + 1 और लेफ्ट पे रियल पार्ट इज 4. सिमिलरली राइट पे रियल इमेजिनरी पार्ट इज y एंड लेफ्ट पे है -3. अब यहाँ से x आएगा, ये 1 को शिफ्ट कर दें आप, राइट पे -1 होगा, सो x विल बी 3 एंड y इज इक्वल टू -3. सो हमने x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड कर ली हैं. और इस तरह ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है. होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.